I welcome you all in SM classes, and today I am going to make a video on application for job, which is the part of the syllabus of class 12 in CBSE. So application for job, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पहले से लिख रखा है आप लोगों के लिए for your better understanding and convenience. You are Pratik Pratiksha Garg of a 19B Azad Nagar, Ghaziabad. You come across an advertisement published by Macrofinance Noida inviting applications for the post of accountant. Apply for the post along with biodata. तो बायोडेटा है या रिज्यूमे कह लीजिए या सो करिकुलम बिटे कह लीजिए, एक ही बात है, एक ही तरीके से आपको लिखना है. एंड इन द एप्लीकेशन फॉर जॉब whether it is mentioned that biodata is to be attached or not, but biodata is to be attached, ये ध्यान रखिएगा आपसे. तो आज मैं ये बोर्ड में क्या बारीकियां हैं, व्हाट डज द बोर्ड एक्सपेक्ट, सीबीएसई बोर्ड एक्सपेक्ट इन एप्लीकेशन फॉर जॉब, मैं यहां पर बताने जा रहा हूं. और बिल्कुल फॉर्मेट से लेकर के आगे तक हम बढ़ेंगे, इसलिए मुझे इसको ये रब करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को यू कैन सी दिस क्वेश्चन, आप वापस जाकर देख सकते हैं. आप पर वीडियो ये इंटैक्ट रहेगा हमेशा के लिए. सो हमने यहाँ पर, आप लोगों को शायद नहीं याद रहेगा पर मुझे याद है हमने क्या लिखा था यहाँ पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेंडर्स एड्रेस. ये हमारा मार्जिन है, ये मान लीजिए हमारा रजिस्टर का या कॉपी का मार्जिन है. वी विल राइट लाइक दिस 19B एंड नाम था कॉलोनी का आजाद नगर, 19B आजाद नगर गाजियाबाद. थोड़ा मैं तेज लिखूंगा. एंड आज की हम डेट ले लेते हैं, इस 30th जुलाई. वी कैन राइट 30 जुलाई और वी कैन राइट 30th जुलाई. एंड वी कैन राइट ईयर 2025, या हम इसकी जगह हम क्या करते हैं XX भी लिख सकते हैं. एंड देन कम रिसीवर्स एड्रेस. सी माइंड यू वेदर इट इज मेंशन और नॉट, बट ऑलवेज द लेटर एंड एप्लीकेशन इज टू बी एड्रेस्ड बाय टू समवन. वहां पे नहीं लिखा था, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि हम किसको लिख रहे हैं एप्लीकेशन, द मैनेजर, या डायरेक्टर कर सकते हैं द मैनेजर. क्या नाम था, मैक्रोफाइनेंस नोएडा को हम एप्लीकेशन ये लिख रहे हैं. ये सारा यहां पर जो है ये एक लाइन का गैप चल रहा है. यहां पर एक लाइन के गैप के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट आ गया हमारा. हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्या है, अकाउंटेंट. ये ध्यान रखिएगा हमेशा जो पोस्ट है उसको हम कैपिटल लेटर से मेंशन करें. इसे नॉट टू बी अंडरलाइन मैंने बताने के लिए किया है. और फिर एक लाइन छोड़ करके वी कैन राइट ईदर सर और डियर सर, और मैडम भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको अगर नहीं पता है. सो वी कैन राइट सर और सर स्लैश लगा करके मैडम, और यहां से इसके नीचे से बिना गैप किए वी विल स्टार्ट राइटिंग. क्या लिख देंगे, पहला पैराग्राफ हम इस तरह से लिख सकते हैं. वी कैन राइट द फर्स्ट पैराग्राफ लाइक दिस विद रेफरेंस. हमें इस एडवर्टीजमेंट में जहां हमने देखा उसकी बात बताएंगे, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट की हम बात कर रहे हैं. आप पूरा ही लिखिएगा, इसलिए मैं आप लोग गलती ना करें, शॉर्ट में लिखने के पूरा लिख रहा हूं. विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन, अब यहां पर हम नाम लिख देते हैं न्यूज़पेपर का, पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट डाल देते हैं. यहां पर डेट इज 2 दिन पहले की डेट डाल देते हैं. आज संडे की डेट डाल देते हैं 27 जुलाई 2025. I have come to know that you are inviting applications for the post of accountant, right? Finding myself suitable, कॉमा, इसी के आगे लिखेंगे. मैं यहां कंप्लीट करने के लिए यहां लिख रहा हूं I want to
apply for the post. फर्स्ट पैराग्राफ हमारा ये हो गया कंप्लीट, राइट? Our first paragraph is complete. अब मैं इसको I am rubbing this because I will be writing second paragraph and then I will be writing biodata for you. मैं आपको biodata लिखना सिखाऊंगा. I will let you know how the biodata is to be designed. अब यहां पर हम अपने थोड़े से स्पेसिफिकेशन देते हैं. So we can write like this. Now I'm going to write begin the second paragraph. I am a young man of 29 years with pleasing personality, I am MCOM and I have excellent academic and professional record. If you are a professional, if you are already in job, then you will be writing this line, a professional record if the experience is required, otherwise not record. ठीक है, second paragraph हमारा complete हो गया. We need not give much information here because we will be writing an information in the biodata. अब हम यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ ले लेते हैं. I request you to kindly consider my case favorably. I assure you, if I am chosen, I will prove to be an asset for the company. ये कन्वेंशनल लाइंस हैं और इससे हमने इस तरीके से लिखकर हमने कंप्लीट कर लिया. थर्ड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया. नीचे you can write either your sincerely or your faithfully भी लिख सकते हैं यहाँ पर. एंड नाम क्या था? प्रतीक गर्ल. यू कैन राइट प्रतीक गर्ल एंड यू कैन ऑल्सो पुट योर सिग्नेचर हियर. यहाँ गैप छोड़ा नहीं है, गैप छोड़कर सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं. यू कैन राइट योर सिग्नेचर हियर बिकॉज दैट विल ऑथेंटिक हो जाएगा आपका एप्लीकेशन इफ यू पुट योर सिग्नेचर. क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो सिग्नेचर देखकर भी पहचानते हैं कि हाँ दिस पर्सन ये एलिजिबल है या नहीं है. थर्ड पैराग्राफ हो गया. नाउ अब इसके बाद इसमें एक चीज यहां पर रह गई. नीचे हम यहां पर एक लाइन छोड़ करके गैप लेके यहां पर हम लिखेंगे ENCL. इसका मतलब होता है एनक्लोजर. और एनक्लोजर में हम क्या लिखेंगे? बायोडेटा. बायोडेटा जैसे हम रिज्यूम कहते हैं या करिकुलम विटे कहते हैं, इस तरीके से हम करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस. और अब हम बनाएंगे बायोडेटा. बायोडेटा में जो आपने नाम लिया है वो नाम हम ले लेंगे यहाँ पर. वी राइट दैट नेम हियर. बायोडेटा हम ऊपर हमने एनक्लोजर लगाया बायोडेटा, तो हम यहां पर लिखेंगे बायोडेटा. यू विल बी राइटिंग विद ब्लू पेन ओनली. मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूं. सो बायोडेटा लिखेंगे और वी विल स्टार्ट लाइक दिस. सबसे पहले हम लिखेंगे नेम. कैंडिडेट का नाम आएगा. उसके बाद DOB शॉर्ट में डेट ऑफ बर्थ के लिए लिख लिया हमने. उसके बाद हम लिख लेंगे, एक्चुअली बताता हूं यहां पर आपको अभी मैं, फादर्स नेम. उसके बाद हम लिखेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन. ये सिर्फ क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं हम. यहां हम गैप ज्यादा देंगे, 3-4 के गैप देंगे क्योंकि एमकॉम करा हुआ है उसने. 3-4 लाइन छोड़ेंगे यहां पर हम. इसके बाद मैं बहुत ज्यादा गैप नहीं दे रहा हूं. उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर एक्सपीरियंस. उसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंटली वर्किंग. अगर एक्सपीरियंस है तो भी बताना पड़ेगा कहां पर काम कर रहा है भाई, कहां से लिया एक्सपीरियंस.
फिर हम ये लिखेंगे सैलरी ड्रॉन। सैलरी एक्सपेक्टेड लिखने से अच्छा है कि हम बता दें सैलरी ड्रॉ कितनी कर रहे हैं। और इसके बाद वी कैन राइट मैरिटल स्टेटस। आफ्टर दिस वी कैन राइट कम्युनिकेशन एड्रेस। इसके बाद हम लिख सकते हैं ईमेल एंड फोन नंबर। और इसमें हम यहां लिख सकते हैं, हम लिखना चाहिए हमको रेफरेंसेस लिखेंगे हम 2। कैसे भरेंगे? सिंपल, नाम आपको पता है। और हम क्या करेंगे, हम जो ये लगाएंगे, जो हम डॉट्स लगाएंगे, ये हम सबसे जो लास्ट वाला हमको दिखाई दे रहा है वहां से लगाएंगे। और फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए इस तरह से बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे लगाएंगे कि यहां से लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, नॉट लाइक दिस। वो देखने में अच्छा नहीं लगता, राइट? नेम प्रतीक गर्ग। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं इसे, बट लेकिन कुछ एंट्रीज में पूरी इसमें कर देता हूं। प्रतीक गर्ग नाम आ जाएगा। 29 इयर्स की एज दी है तो उस हिसाब से हम डिजाइन कर लेंगे। इसका मतलब 2025 चल रहा है, 96 में पैदा हुआ तो 96 की डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ले लेते हैं। 28 अगस्त 1996 ले लेते हैं, राइट? हो गया 29 का। 4 और 25 हो गया 29 का। फादर्स नेम डाल देते हैं मिस्टर या श्री लिख करके, मिस्टर कुछ भी गर्ग हो जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताया तो हम कैसे लिखते हैं, 10th CBSE, ये तरीका बता रहा हूं आपको, 92%। 12th CBSE 91%। बीकॉम छोटा लिखना पड़ेगा, बीकॉम लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देते हैं, MJPRU बरेली 89%। एमकॉम MJPRU बरेली 87%। दो पॉइंट की गिरावट हो रही है लगातार यहाँ पर, ठीक है। एक्सपीरियंस के सामने यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक्सपीरियंस लिख देते हैं 2 इयर्स का। प्रेजेंटली वर्किंग में लिख देते हैं इंडियाना ब्रासवेयर फर्म एज अकाउंटेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं अकाउंटेंट, आप पूरा लिखिएगा। सैलरी ड्रॉन में हम लिख देते हैं 30K प्लस अलाउंसेस लिख देते हैं थोड़े से। अलाउंसेस का मतलब जो भत्ते मिलते हैं। मैरिड स्टेटस में लिख देते हैं अनमैरिड, चाहे तो आप मैरिड लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है इससे। एड्रेस और कम्युनिकेशन, आप जो एड्रेस हमने उसमें दिया था वही लिख सकते हैं हम। क्या एड्रेस लिखा था हमने, गाजियाबाद वाला एड्रेस था ना, जो हमारा था 19B आजाद नगर, गाजियाबाद वाला एड्रेस आ जाएगा। ईमेल फोन नंबर हम ये लिख देंगे यहाँ पर। रेफरेंसेस में हम 2 यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के सिंह, उनका एड्रेस गाजियाबाद में कोई लिखवा लेते हैं। 19B आपका है तो 19C इनका हो गया, आजाद नगर गाजियाबाद हो गया। ऐसी नंबर 2 डाल के इनका फोन नंबर भी लिख देंगे, इनका सेल नंबर आ जाएगा। ऐसी कोई मिस्टर और लिख देंगे दूसरा, उनका एड्रेस आ जाएगा। और इस तरीके से दिस वे योर एप्लीकेशन फॉर जॉब इज कंप्लीट। Simple, and all applications for jobs are to be designed in this manner. Thank you, and keep putting your thumbs, like करते रहिए आप लोग मोटिवेशन के लिए वीडियो को, और keep updating me what kind of video you want related to subject English or even of social as well. आप 12th के हैं तो आपको जरूरत नहीं है सोशल की, 10th वालों को जरूरत होती है। Thank you very much.